हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। आज का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अप्लाई नहीं करूँगी, ये दोनों ही ट्विन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सोसाइटी की कंडीशनिंग, आपकी स्कूलिंग लाइफ। ठीक है, तो अब हम इन सब बारे में भी बात करने वाले हैं क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, ठीक है, अभी मेरी एज कितनी है, 28 ईयर्स है, और जब मैं 26 साल की थी तब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। ओके, तो इन 2 सालों में मैंने काफ़ी काम किया खुद पे। ठीक है, अच्छा, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सिर्फ मंत्रा चैंटिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, आपको अपने अंदर के जो वुंड्स हैं उन्हें क्लियर करने होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में ना जनरली कोई बात नहीं करता। बट मैंने सोचा कि मैं आपको जो भी सही गाइडेंस है वो मैं आपको अपने चैनल पे दूँगी। ठीक है, तो होता क्या है कि आप अभी भी जाओगे, है ना, तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे लगता है कि शायद ही किसी ट्विन फ्लेम चैनल में बात हुई हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सब सरफेस लेवल की चीज़ें आपको गाइड करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करिए, ये करिए, वो करिए, है ना। अंदर के वुंड्स के बारे में बात कोई नहीं करता, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बात कोई नहीं करता। ठीक है, आपकी एज कितनी है, अभी आप कहाँ पे हो, आपकी अवेकनिंग किस लेवल पे हुई है, ये सब चीज़ें कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, है ना। और हर ट्विन फ्लेम, आप ये समझ लीजिए कि आपकी एज कितनी भी हो, ठीक है, आपने एक लाइफ अपना जिया है अब तक, है ना। तो अब तक की जो लाइफ है आपकी, अब तक की जो कंडीशनिंग है आपकी, वो आपके ट्रॉमास को बहुत ज़्यादा, उसी का रीज़न है। लाइक आपके जो ट्रॉमा है ना, अब तक की जो आपकी कंडीशनिंग है, आपकी स्कूलिंग लाइफ हो सकती है, आपकी एक सोसाइटी की लाइफ हो सकती है, आपकी जो पेरेंट्स ने आपको जो मतलब सिखाया है बचपन से लेकर अब तक, ये सारा जो एक डाटा है वो आपके माइंड में फिट किया जाता है और इसी डाटा को हमें इरेज करना होता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो अब तक की जो लर्निंग आपने ली है, लाइक आप बच्चे थे, ठीक है, आप एक छोटे बच्चे थे, आप एक ब्लैंक पेपर थे जब आप इस अर्थ पे आए थे, तो ब्लैंक पेपर थे, आपके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और ये आपने नहीं लिखा, ये आप पर ज़बरदस्ती लिखा गया है। ओके, वो डाटा आप में स्टोर किया गया है, वो डाटा आप में डाला गया है, वो डाटा बेशक गलत है आपको। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपको सही और गलत का नॉलेज नहीं है कि लाइक आपने जो चीज़ें फेस करी, जो चीज़ें आपने अब तक सीखी हैं, है ना, वो चीज़ें सही है या गलत है। तो अब तक ये दोनों ही ट्विन्स के साथ है, ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैं सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में बात करूँगी, डिवाइन फेमिनिन्स के साथ भी है, दोनों ही ट्विन्स के लिए है। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, आप अकेले बैठिए, खुद को ऑब्जर्व करिए कि लाइक आपकी एज कितनी है अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरी एज के हो, 28 ईयर्स की जैसे मैं हूँ, तो अब तक की लाइफ में, अब तक जो जैसे 26 साल में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो आप ये समझ लीजिए आपका जितना भी डाटा है जो अब तक आपने स्टोर कर रखा है, लर्निंग का, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, ठीक है, आपकी स्कूलिंग लाइफ का, आपकी ट्यूशन लाइफ का, जितना भी अब तक आपने जो सीखा, जहाँ पर भी आप गए, आप लोगों ने आपको जो जो सिखाया, अब ये सारा आपको इरेज करना पड़ेगा। यस, आपको सारा रीसेट करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहती है कि अब तक आपने जो लर्निंग ली है, अगर वो गलत है तो आपको उसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी हमें सिखाती है वो जस्ट अपोजिट है। समझ गए आप। तो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्कूलिंग लाइफ से। ठीक है, तो जब एक बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले जो उसके पहले जो टीचर्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे जो पहले टीचर्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। आचार्य प्रशांत का मैंने एक वीडियो देखा था, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आचार्य प्रशांत का एक शॉर्ट वीडियो देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था, तो बहुत लोग उसको देख के ट्रिगर भी हुए थे और काफ़ी जो जो समझदार लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने एक बात बोली थी कि एक लड़की है जो 17-18 साल की है, जो गाँव में रह रही है, ठीक है, और गाँव में अक्सर क्या होता है कि लड़कियों की शादी 18-19-20 साल में कर दी जाती है ना। उनकी स्कूलिंग पे, उनकी एजुकेशन पे कोई इतना ध्यान नहीं देता। अब देखिए सोसाइटी का पैटर्न इतना बुरा क्यों चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे दूँगी। अब एक लड़की है, 18-19 साल की है, ठीक है, गाँव की है वो, क्योंकि गाँव में अक्सर ये सब ज़्यादा होता है इसलिए मैं गाँव का एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसकी शादी कर दी गई, उसने अब तक की ज़िंदगी में उसने कुछ सीखा नहीं है। आप देखो ज़रा, अब तक की ज़िंदगी में उसने खाना बनाने के अलावा, ठीक है, घर के काम करने के अलावा,
लोगों को फॉलो करने के अलावा, लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने के अलावा उसने अब तक की ज़िंदगी में अब तक का उसने खुद कुछ नहीं सीखा। तो अब सोचिए ज़रा कि वो शादी करके कितना बड़ा पाप कर रही है। मैं आपको बताती हूँ क्यों कर रही है। आचार्य प्रशांत ने भी यही चीज़ बोली थी कि जब एक 17-18 साल की अनएजुकेटेड कोई लड़की है, जब वो शादी करती है तो वो बहुत बड़ा पाप कर रही है, और ये पाप जानबूझकर उसने नहीं किया, सोसाइटी के लोग उससे करवा रहे हैं। तो ये पाप अकेले का उसका नहीं है, ये लोगों के द्वारा उसको किया गया है। लाइक लोगों की, जो उसके पेरेंट्स हैं, सोसाइटी, इन लोगों ने उससे वो पाप करवाया। तो इसके भागीदारी एक नहीं सब बनेंगे। अब क्या होगा, 17-18 साल की है, 2-3 साल बाद उसका एक बेबी होगा, एक बच्चा आएगा इस दुनिया में जो उसके थ्रू आएगा। अब उसने खुद तो कुछ सीखा नहीं, तो उस बच्चे को क्या सिखाएगी, आप मुझे ये बताओ मुझे। जब उसने खुद कोई लर्निंग नहीं ली है तो वो उस बच्चे को क्या सिखाएगी? वो बच्चे को वही सिखाएगी जो उसने खुद सीखा है। उसने, अगर वो सोसाइटी की कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा, आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा बंधी हुई है, उससे ज़्यादा उससे टायर्ड है वो, ठीक है, उसमें ट्रैप है, तो उस बच्चे को क्या सिखाएगी? सोचो ज़रा, एक पूरे बच्चे की लाइफ उसको दी जा रही है, उसको, मतलब जो डिज़र्व ही नहीं करता उसको दिया जा रहा है। भाई, बच्चा पैदा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लाइक आप पेरेंट्स बन गए। नो, आपके हाथ में उस बच्चे की पूरी लाइफ है, उसके ट्रॉमा, उसकी पूरी कंडीशनिंग, उसके सोचने का तरीका वो आपसे ही सीखेगा। तो अगर आपने लर्निंग नहीं ली है तो ये कितना हार्मफुल है कि लाइक आप जो बच्चे को जन्म देने वाले हो, उस बच्चे पे आप वही सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हो, और ये जो ट्रॉमा है ये जनरेशन बाई जनरेशन चलता आ रहा है। आप समझे मेरी बात को? तो इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स स्पिरिचुअल हैं, दैट्स मीन यू आर वेरी लकी, है ना? क्यों? क्योंकि उनको सही और गलत पता है, वो आपको एक सही रास्ता बताएंगे। प्लस जिनके पेरेंट्स स्पिरिचुअल नहीं हैं, ठीक है, वो हमेशा से, मतलब उन्होंने वही लाइफ जी है। लाइक आप अपनी मदर को देख लो, सॉरी टू से कुछ लोगों को यहाँ पे बुरा लगेगा, मैं ऐसी जा रही हूँ फैमिली पे। आप अपनी मदर को देख लो, उन्होंने, अगर उनको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग का उनको कुछ नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का कोई नॉलेज नहीं है, तो सॉरी टू से, बट आप कहाँ पे आज स्टैंड करते हो, कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो सोसाइटी के लोग, सोसाइटी के सो कॉल्ड लोग, सोसाइटी के वो 4 टॉक्सिक लोग जिनके बारे में आप अभी भी सोचते हो, ठीक है? तो ये वीडियो आज बहुत आई ओपनिंग होने वाला है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो क्या होता है कि अभी आप पैदा हुए, आपने घर में जन्म लिया, ठीक है, उस घर के खुद के लोग बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं, आप अनएजुकेटेड लोगों के बीच में जन्म ले रहे हो, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी ने बहुत ज़्यादा, आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है, दैट्स मीन वो एजुकेटेड है। नो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की नॉलेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं बुकिश बातें नहीं कर रही हूँ, मैं वो किताबी जो कीड़ा होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल नॉलेज की बात कर रही हूँ, जो एक रियल नॉलेज है जो आपको सच में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? जो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो लर्निंग आप मेरी वीडियो से लेते हो, ये आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। एग्जैक्टली तो होता क्या है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, आप ये कह लो कि अनअवेकन है ना, एक ब्लैंक पेपर है। अब उस पर ये लोग क्या करते हैं, अब कौन लोग आते हैं उस बच्चे को पालने के लिए? पहले ये देखो, उसके मम्मी पापा अनएजुकेटेड। मैं यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहूँगी, अनएजुकेटेड पेरेंट्स उसको सिखाने लग जाते हैं जिन्हें खुद सीखने की ज़रूरत है अभी। हाँ, वो उसकी लाइफ र्यून करने लगते हैं, बर्बाद करने लगते हैं, ठीक? उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो यार देखो हर पेरेंट्स बेस्ट करता है, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम अपनी लर्निंग को ही लर्निंग समझने लगते हैं, मतलब जो हमने अब तक सीखा उसी को ही हम समझने लगते हैं कि यही सही है। पेरेंट्स भी यही करते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अब इनके जो वर्ड्स हैं, लाइक इनकी जो कंडीशनिंग है, इनका जो इनका एजुकेशन है, वो आप पे अप्लाई करेंगे। अगर जो इन्होंने सीखा है वही आपको देंगे, कुछ अलग नहीं देंगे। ओके, देन क्या होगा, आपने वहीं से लर्निंग लेनी स्टार्ट कर दी, ठीक? सबसे पहला, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं। आप लोगों ने कॉमन लाइन ज़रूर सुनी होगी एक फैमिली में कि ये तो मम्मी का फेवरेट है, ये तो पापा का फेवरेट है, ये तो इनका फेवरेट है, वो उनका फेवरेट है। वो अपने बच्चों में कभी भी इक्वालिटी नहीं रखते, ठीक? एक बच्चे को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाएंगे, एक बच्चे से काम करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा सीधा है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, एक बच्चा चालाक है तो उसको जस्टिफाई करेंगे। ये होती है इनकी जो कंडीशनिंग होती है, मैं आपको बता रही हूँ, ये इनका एक पैटर्न है। और सोचो ये कितना हार्मफुल है उस बच्चे के लिए, दिस इज़ रियली हार्मफुल, ठीक है? वो बच्चा, जो एक बच्चा नहीं, अगर उनके घर में 3-4 बच्चे हैं तो सब बहुत ज़्यादा गलत ट्रैप में जा रहे हैं, बहुत गलत लर्निंग ले रहे हैं, और बच्चे यहीं से सीखते हैं।
आपने कभी सोचा कि मैं तो कभी कभी हैरान हो जाती हूँ देख के, अगर मैं किसी गांव वाले एरिया में चली गई, अच्छा शहर में तो चीज़ें तब भी सही हैं, अगर पेरेंट्स थोड़े से भी मतलब उनको सही और गलत का ज्ञान है तो बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। गांव वाले एरिया में चले जाओ, आपको 6-6 7-7 साल के बच्चे गालियाँ देते मिलेंगे। सोचो ज़रा कि क्या हो रहा है, इस सोसाइटी का जो सिस्टम है, इस सोसाइटी की जो लर्निंग है वो किस लेवल पे है, आप ज़रा सोचो। एक ऐसी लड़की जो 18-19 साल की है, जिसको खुद का कोई ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में एक बच्चा, एक पूरी ज़िंदगी उसको हाथ में उसको दे दी जाती है, और फिर वो अपने तरीके से उस बच्चे की ज़िंदगी को चला रही होती है, ठीक है। अपने तरीके से उसको सिखा रही है, अपने तरीके से उसको समझा रही है। लाइक कितना बड़ा आप, मैं तो कहती हूँ भाई, अगर आप एक बच्चे को नहीं संभाल सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं आपको शादी करने की। आप ऐसे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको सोसाइटी का ज्ञान नहीं है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है, तो आप पेरेंट्स मत बनो यार, आप मत करो शादी, ठीक है। आप अपने कुछ टाइम के प्लेजर के लिए आप बच्चे पैदा करते हो, ठीक है, देन आप उनकी पूरी की पूरी आप लाइफ ट्रॉमा में डाल देते हो, ठीक है। सोचो ज़रा, अभी जैसे मैं 28 साल की हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, ठीक है। हमारी कर्मा होते हैं, हमें सीखना होता है। इन 26 सालों में जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी, एक दिन मैं बैठी, मैंने कहा आज मैं अपनी पूरी लाइफ को एनालाइज़ करती हूँ, मैंने क्या सीखा, कहाँ से सीखा, किसने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि देखो, जब हमारी अवेकनिंग होती है तो फिर हमें डिवाइन सिखाने लगते हैं, और जब हम यहाँ से स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान लेते हैं तो फिर हमें सही और गलत सब समझ में आने लगता है। तो जब मैंने अपनी लाइफ को बैठ के एनालाइज़ करा कि मैंने अब तक क्या सीखा, अब तक की लाइफ में मैंने क्या सीखा, तो मैंने काफ़ी डीपली इन चीज़ों पे बैठ के मैंने एनालाइज़ किया कि ओके, मेरी स्कूलिंग लाइफ ऐसी थी, और सोसाइटी के लोग ऐसे थे, सोसाइटी के 4 लोग जिनके बारे में मेरे पेरेंट्स बात करते थे, जिन सोसाइटी के 4 लोगों के बारे में वो मेरी खुशियों को भी, इनफैक्ट मेरी खुशियों को भी वो अवॉइड करते थे। मैंने हर एक चीज़ मैंने बैठकर सोची है, और देन सही और गलत क्या है इसको मैंने क्लियरली ऑब्जर्व किया। तो मे बी शायद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी, है ना। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक ही पार्ट में मैं सारी बातें आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगी, तो मे बी इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जब आप छोटे होते हो, ठीक है, आपने 2-3-4 साल तक आप स्कूल नहीं जाते, जो कंडीशनिंग होती है फैमिली की होती है टोटल, अब वो सही है गलत है ये आप पे डिपेंड करता है, प्लस आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है गलत ही होगा, क्योंकि सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी बहुत रेयर है। तो अब बात करते हैं जब आप स्कूलिंग में जाते हो, अब यहाँ पे जो आपका जो ब्रेन वॉश करते हैं ना, वो आपके स्कूल के टीचर्स ही करते हैं। इनको जो सिखाना चाहिए वो कभी नहीं सिखाएंगे। गुरु के नाम पे ये लोग कार्मिक हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, गुरु के नाम पे कार्मिक हैं, ये असली गुरु हैं ही नहीं, ठीक है। आप जाओगे स्कूल में, इनका एक फेवरेट स्टूडेंट रहेगा, ठीक। क्लास में मॉनिटर को एक अलग ही तरीके से ये वाइब्स देते हैं, ठीक है, मॉनिटर की ही चल रही होती है। इन्हें वो बच्चे बहुत पसंद आते हैं जो इन्हें बटरिंग करते हैं, ठीक है, जो इनको प्लीज़ करते हैं, इन्हें ये बच्चे बहुत पसंद आते हैं। और ये उन बच्चों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, जो बच्चे जिनको सच में एक रियल एजुकेशन की नीड है, ये उन बच्चों को टारगेट करते हैं, ठीक। जो बच्चे इन्हें गिफ्ट ला कर दे रहे हैं, जो बच्चे इनकी प्लीजिंग कर रहे हैं, जो इनको चेस कर रहे हैं, वो बच्चे इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और जिन बच्चों के मार्क्स आते हैं वो बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद आते हैं, उन्हें एक अलग ही मतलब अलग ही तरीके से देखते हैं। ये कभी भी स्कूल के सारे बच्चों को एक नज़र से नहीं देखते, ठीक है। मैंने ये ऑब्जर्व किया, आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि लाइक फ्यूचर में मैं अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजूँगी, क्योंकि सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है वो इतनी ख़राब है कि मेरे बच्चे तो झेल जाएंगे फिर तो, बट इट्स ओके, वो तो फ्यूचर की बातें बाद में देखेंगे। तो अभी क्या है ना कि आप स्कूल में क्या है, आपने ऐसे टीचर्स को ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। और डिवाइन फेमिनिन्स की अगर मैं बात करूँ, या ट्विन फ्लेम्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो आते ही कार्मिक्स के साथ हैं, ठीक है। आप कहीं भी हो, आप स्कूल में हो, आप कोचिंग में हो, आप घर पे हो, आप सोसाइटी में किसी भी एरिया में हो, आप अपने दोस्तों के ग्रुप में चले जाओ, हर जगह आपको कार्मिक्स मिलेंगे, हर जगह। और आप लोग इतने अनअवेकन होते हो, आप इतने बच्चे होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि सब आपके कार्मिक्स हैं। तो आप हमेशा से अपनी लाइफ को कोसते आ रहे होते हो कि लाइक मुझ में कुछ कमी है, मैं बेकार हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे ऐसे करते हैं। लेकिन अब आपको समझना होगा, अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, अब मैं आपको थोड़ा सा सही और गलत बताऊँगी। बेटा, इसमें गलती आपकी नहीं थी। पहली बात तो वो आपके कार्मिक्स थे, दूसरी बात उन्होंने गलत लर्निंग ले रखी है, उनको खुद को ही नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या नॉलेज देंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपने स्कूल टाइम की, तो यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको अपने ही केसेस से देना चाहूँगी। मेरी क्लास में एक लड़की थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीधी थी और बहुत सिंपल सी थी,
ठीक है। वो जल्दी से किसी को जवाब नहीं दे पाती थी। उसके घर की भी जो कंडीशनिंग थी बहुत बेकार थी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो अनएजुकेटेड थे। उसके पापा तो जॉब करते थे, जो मम्मी थी वो बहुत अनएजुकेटेड थी। तो होता क्या था ना कि लाइक उसकी जो मम्मी थी ना, वो सारा जो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर डाल देती थी। तो वो लड़की जो थी बहुत अच्छी थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आप ये समझ सकते हो, ठीक है, स्कूल टाइम की। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें काफ़ी लोग थे, तो वो लड़की भी मेरी फ्रेंड सर्कल का एक हिस्सा थी, मतलब हमारी ग्रुप का पार्ट थी। तो क्या होता था कि अब सब लोग उसका फ़ायदा उठाते थे। अब सोचो ज़रा, अब सब उसका फ़ायदा उठाते थे। तो जब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लास में तो अलग-अलग बच्चे, कोई तेज़ है, कोई चालाक है, कोई सीधा है, कोई डम्ब है, कोई बोलता ही नहीं है। सॉरी टू से ऐसे डम्ब वर्ड का यूज़ मुझे नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज कि लोग ऐसे-ऐसे क्लास में मेरे बच्चे, मतलब क्लास में मेरी क्लास में ऐसे-ऐसे बच्चे थे, ठीक? और हर किसी का एक पर्सनैलिटी डिफरेंट था। और मेरे क्लास के जो टीचर्स, मैं उनको क्या, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ गज़ब थे। लाइक वो हर एक बच्चे को उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जज करते थे। लाइक अगर कोई बच्चा बहुत चालाक है तो उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे, उसकी साइड लेंगे। कोई बच्चा अगर मार्क्स लेकर आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे। कोई बच्चा अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, कोई बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है कुछ भी तो उसको और ज़्यादा मतलब वो नीचा दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते थे ये लोग। तो जब मैं क्लास 9, 10th, 11, 12 मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग लिया। 8th तक तो फिर भी मैं स्टिल देखती थी चीज़ों को, तो उतना ऑब्जर्व नहीं करा मैंने। बट 9, 10th, 11, 12 में जब मैं गई तो मैंने बहुत ऑब्जर्व करा। तो फिर जो मेरी फ्रेंड थी, जब मैंने उसका जब कंडीशनिंग देखा तो उसका भी सेम वही चीज़ था। उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते थे। तो उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो था वो बचपन से ही था, ठीक। उसके छोटे भाई बहन थे, तो उसकी मम्मी जो थी वो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डाल देती थी। लाइक उसको बोलती थी कि तुम स्कूल जा रही हो तो तुम खाना वगैरह पूरा प्रिपेयर करके जाओ, और ऐसे-ऐसे करके उसके घर में चलता था। फिर वो स्कूल आती थी तो वो हमेशा ट्रॉमा में रहती थी, क्योंकि ज़रा-ज़रा सी बात पे उसके पेरेंट्स उसको पीट देते थे। तो उसका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था उसका बहुत ज़्यादा गंदा था। इतना तो शायद मेरा भी नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। तो इतना तो मैंने भी नहीं झेला था जितना उसने झेल रखा था। तो वो स्कूल में आती और हम लोगों से वो शेयर करती, तो हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग अब क्या ही बोल सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो मैं भी उसको अपने तरीके से समझाती कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, इट्स ओके, अभी तुम छोटी हो, 12th के बाद तुम बाहर पढ़ने चली जाना, तुम घर वालों के साथ मत रहना। तो मैं ऐसे-ऐसे करके उसको समझाती रहती थी। फिर मेरी क्लास में ना एक मेरी जो क्लास टीचर थी, ठीक है, वैसे तो वो जो मैम थी 50 प्लस थी, ठीक। और वो जितनी भी टीचर्स थी, जो फीमेल टीचर्स थी, उनकी हेड वही होती थी, ठीक है। और मेल टीचर को पता नहीं क्या समझती थी, मतलब मेल्स तो उनके लिए ऐसे थे कि लाइक जैसे कि एलियंस, मैं क्या बताऊँ आपको। वो हमेशा मतलब इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती थी स्कूल में कि कोई लड़का लड़की के बगल में ना बैठे, कोई लड़की किसी लड़के से बात ना करे, ठीक। कोई मेल टीचर फीमेल टीचर के इंटरेक्शन में कम से कम हो। जैसे कुछ हमारे स्कूल में एक दो टीचर्स ऐसी थीं जो बहुत यंग थी, लाइक 24-25 ईयर्स की थी वो लोग, तो वो यंग थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसे टीचर अगर स्कूल में हैं तो मतलब उस पे भी उनका बड़ा ध्यान रहता था। उनको भी वो मतलब स्टूडेंट जैसे ट्रीट करती थी, लाइक उनको भी कंट्रोल करती थी कि आप टीचर हो, आप ऐसे मत आया करो, आप वैसे मत आया करो, आप लिपस्टिक मत लगाया करो, आप ये मत किया करो। मैंने कहा यार क्या है। तो ऐसे क्या हुआ कि मैं तो स्कूल टाइम से मतलब थोड़ी-सी मैं तेज़ थी, मैं मतलब कभी भी उन डीएफ्स में मैं नहीं रही हूँ कि लाइक चीज़ों को फ़ेस करना। तो अब यहाँ पे क्या था कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों थे। अब उनको कहीं से पता चला होगा कि लाइक हमारे फ्रेंड्स, मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, और हम लोग कोचिंग में मतलब मोस्टली हम सब साथ ही रहते हैं। तो वो मुझे मतलब उन्होंने मुझे बुलाया, प्लस हमारी क्लास में और बच्चों को बुलाया, और हम लोगों को ज्ञान दे रही है इनडायरेक्टली। मतलब पहले तो हम लोगों को बुलाया और फिर न जाने क्या सोच के उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम लोग क्लास में रहो, मैं क्लास में आके बात करूँगी। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग क्लास में गए। अब वो हम लोगों को क्या सिखा रही हैं, अब सुनना ज़रा क्या सिखा रही हैं वो, कि लड़के जो होते हैं, आप लड़कियों को लड़कों से दूर रहना है। अच्छा, जब वो ये चीज़ हम लोगों को सिखा रही थी ना, तो उन्होंने क्लास से सारे लड़कों को बाहर कर दिया था कि लाइक अभी हम बॉयज़ को सिखा रहे, मतलब गर्ल्स को सिखा रहे हैं, तो जितने भी बॉयज़ हैं अभी वो क्लास से बाहर जाएंगे। तो बॉयज़ को बाहर भेज दिया। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि आप लोगों को लड़कों से बात नहीं करनी है। और फिर वही मैम, मतलब जब उन्होंने देखा ना कि लड़के लड़कियां आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने इस मतलब स्कूल में प्रिंसिपल से मतलब बोला कि आप लड़कों की और लड़कियों की जो बिल्डिंग हो आप उसको अलग करवा दीजिए। और ऐसे-ऐसे करके उन्होंने बोला, उन्होंने कहा लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, उनके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, अब हमें इन्हें अलग करना होगा। मुझे हँसी आती थी, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब क्या पैटर्न है ये। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ, वो क्लास में कुछ समझा रही थी कि बेटा गर्ल्स आप लोग बॉयज़ से अलग रही हैं।
जितना हो सके बॉयज़ से अलग रही। तो मैंने कहा मैम क्यों? मतलब आप मुझे एक चीज़, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती थी, मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन्स आते थे, तो मैंने बीच में उनको मतलब इंटरप्ट कर दिया, मैंने उनको बीच में टोक दिया। मैंने कहा मैम सॉरी टू से, बस मुझे एक बात कहनी है। उन्होंने बोला हाँ बोलो, क्या कहना है? मैंने कहा आप कह रही हैं कि लड़कों से दूर रहना है, तो मैम ये बताइए कि एट द एंड तो शादी भी तो हमें एक लड़के से ही करनी होती है, तो फिर लड़कों से दूर क्यों रहना है? आप हमें ये सिखाइए ना कि गलत और सही क्या है, हम लड़कों से दूर क्यों रहें? अब मेरा पॉइंट तो वैलिड था। तो जो क्लास में जो सर थे वो मुझे देख के स्माइल करने लगे कि लाइक इसने तो, मतलब उन्होंने बोला कुछ नहीं, पर वो समझ गया कि इसने सही कहा। तो उन्होंने, पता है, जब उनको कोई जवाब नहीं मिला ना, तो उन्होंने पता है क्या किया, मुझे बोलने लगी तुम चुप करो, तुम बहुत बोलती हो, तुम बैठो चुपचाप, जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, तुम उसी को अप्लाई करो, जो मैं कह रही हूँ उसको अप्लाई करो। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा मतलब ये कुछ भी बोलेंगे तो मैं वही अप्लाई करने लग जाऊँगी, कुछ भी, मतलब कुछ भी। उसके बाद फिर वो ऐसे से हम लोगों को लर्निंग दे रही थी, गाइडेंस दे रही थी कि आप लोगों को बॉयज़ से दूर रहना है। हाँ, एक चीज़ और, हमारे स्कूल में एक बार ऐसे क्या हुआ था कि हम लोग जब क्लास 9th में थे, तो गर्ल्स को पीरियड्स के बारे में मैं यहाँ पे बहुत ओपनली आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसमें कोई शेम नहीं है, ठीक है? ये एक बहुत नॉर्मल सी और बहुत नेचुरल चीज़ है। तो हम लोगों को स्कूल में पीरियड्स के बारे में मतलब कुछ लोग आए थे स्कूल में, तो वो हम लोगों को पीरियड्स के बारे में कुछ समझाने आए थे, बताने आए थे, कुछ नॉलेज देने आए थे। अब इन्होंने क्या किया, क्लास के सारे बॉयज़ को बाहर कर दिया कि जितने लड़के लोग हैं सब बाहर जाओ। और इन्होंने क्या किया, सिर्फ गर्ल्स को लेकर गए और वहाँ पे जाके इन्होंने हम लोगों को पीरियड्स के बारे में बताया और हम लोगों को पैड्स दिए कि अब आप लोग जाओ और मतलब इसको छुपा के लेकर जाओ, सबसे पहले तो छुपा के लेकर जाओ। मैंने कहा यार छुपा के क्यों लेकर जाना है? मतलब मैं हमेशा से ये बहुत क्वेश्चन करती थी, क्यों छुपा के क्यों लेकर जाना है? ये इसमें शेम वाली कौन सी बात है? पीरियड्स है भाई, और लड़कों को क्यों नहीं बताया गया इस बारे में? लड़कों को भी तो नॉलेज दी जानी चाहिए। तो इन्होंने क्या कर रखा है, बचपन से ही लड़के लड़कियों को अलग कैटेगरी में डाल दिया। और इतना ज़्यादा जब आप सेपरेट कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बाद में यही बच्चे छुप छुप के, देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर एक 10th क्लास में एक बच्ची है भाई, उसके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उसको लड़कों के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, एक लड़के को लड़की के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, तो आपके सामने ये हरकत नहीं करेंगे तो छुप छुप के करेंगे। इससे बेटर आप उनको एक सही गाइडेंस दो कि बेटा इस एज में ये हार्मोन्स डेवलप होना बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बट आपको सही और गलत चीज़ों का ध्यान रखना है, अभी आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। आप इस तरीके से अगर आप बच्चों को समझाओगे ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में जाएंगे या बच्चे कुछ गलत करेंगे, ठीक है। हमारे स्कूल में क्या था कि ये सिर्फ हमारे स्कूल की बात नहीं है, ये हर स्कूल की बात है जहाँ तक मुझे लगता है। मोस्टली क्या करते थे कि हम लोगों को पॉइंट कहाँ करते थे, तुमने ऐसी छोटी क्यों बनाई है, तुमने इतनी क्लिप्स क्यों लगाई हैं, तुमने काजल क्यों लगाया है, तुमने ये क्यों करा है, तुमने वो क्यों करा है, यहाँ पे पॉइंट करते थे। कभी भी इन्होंने कोई सही गाइडेंस नहीं दी, और बच्चों का जो ट्रॉमा था इनकी वजह से भी था। अब वो जो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरी स्कूल टाइम में जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उस लड़की के साथ क्या सीन था कि उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो था वो तो था ही, ठीक। स्कूल में एक जो सर थे वो उसको अलग मेंटली मतलब उसको हैरेस कर रहे थे। लाइक वो जो सर थे ना, उन्होंने जान लिया था कि लाइक ये जो लड़की है, इसका जो घर पे जो पैटर्न है वो ठीक नहीं है। इस लड़की ने क्या किया, उन सर को ट्रस्ट करके सब कुछ बताया कि सर मेरे घर में ना ऐसी सी प्रॉब्लम है, मेरी जो मम्मी है वो मुझे समझती नहीं। तो उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने उसको समझाने की बजाय, ठीक है, उसको मतलब उसके ट्रॉमा को हील करने के बजाय उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। लाइक उस पर ही गलत नज़र डालने लगे। सोचो ज़रा, हमारे स्कूल में ये भी होता था, और ये हमारे स्कूल की बात नहीं है, ये हर स्कूल की बात है जो मैं बता रही हूँ। 100 से 99% स्कूलों की केसेस हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ। वो क्या करते थे, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ओके ये स्ट्रांग नहीं है, पेरेंट्स का भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लड़की होती है वो या तो सोसाइटी के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के थ्रू, वो एक सेक्सुअल ट्रॉमा, सेक्सुअल एब्यूज़ वो फेस करती है, नहीं तो फिर स्कूल के किसी टीचर के जो मेल्स होते हैं अगल बगल के, उन लोगों के कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल एब्यूज़ फेस करती ही है, अगर उसको स्कूल में या उसको अपने घर में कोई सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिला है। अगर वो अपने आप को अकेला फील कर रही है, तो ज़रूर कोई ना कोई आएगा और उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करेगा ही करेगा उस बच्ची पे। इसको मैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ बोलना चाहूँगी वैसे तो, ठीक। तो ये चीज़ें थी। अब सोचो ज़रा, स्कूल में जो कंडीशनिंग दी गई, स्कूल में जो समझाया गया, वो कितना लो वाइब्रेशन का था। मेरे स्कूल में भी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लड़कों से दूर रहो, पीरियड्स के बारे में लड़कों को मत बताओ। अब भाई लड़कों को भी अलग क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई ऐसा क्या ज्ञान है जो लड़कियों को दिया जा रहा है, हमसे क्यों छुपाया जा रहा है। अब उनके अंदर भी आया वो चीज़, है ना, वही है ना कि अगर आप एक बॉक्स को रख दो और उसको ओपन रखे रहने दो, उसमें आप ये इंटरप्ट मत करो कि तुम लोग इस बॉक्स को नहीं देख सकते, आप नॉर्मल रख दो उसको, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ध्यान भी देगा उस पर। लेकिन अगर आप वहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दो, इस बॉक्स को तो छूना ही नहीं है,
तो बच्चा क्या करेगा, क्यूरियोसिटी आएगी ना अंदर से, वो सोचेगा ना भाई ऐसा क्या है इस बॉक्स में, तो जाएगा ओपन करेगा उसको। ठीक, तो हमारी जो स्कूल टीचर थी वो ऐसी ही थी। एक बार ऐसे क्या हुआ कि जब मैं क्लास 9th में थी, तो एक निर्भया वाला जो केस जो दिल्ली वाला था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ना, उस टाइम मैं क्लास 9th में थी। तो मैम हम लोगों को क्या गाइडेंस दे रही है, स्कूल में बैठ कर ही, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा था वो केस, हर जगह टीवी में आ रखा था। तो मुझे याद है अच्छे से, शायद सर्दियों का टाइम था जब वो केस आया था, तो हम लोग क्लास 9th में ही थे उस टाइम पर। तो उन्होंने, मतलब वही मैम जो थी हमारी हमारी जो क्लास टीचर थी, वो आई, उन्होंने बोला कि बेटा आप लोगों ने तो वो सुना ही होगा ना कि अभी जो केस हो गया। तो मैं तो हमेशा, कभी मैं बैक बेंचर रहती थी, कभी मैं फ्रंट पे, तो मेरा कोई डिसाइडेड नहीं था। मैं कभी पीछे बैठती थी, कभी मतलब कहीं पे भी मैं बैठ जाती थी क्लास में, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता था। तो उस दिन मैं फ्रंट पे बैठी थी। तो मैंने कहा हाँ मैम मुझे याद है, अभी हम लोगों ने कल देखा टीवी पे। तो कह रही है कि देखो, अब देखो लड़कियों के साथ ऐसे रेप होते हैं। मैंने कहा हाँ मैम हम लोगों ने देखा। फिर कह रही हैं कि अब उस लड़की की गलती क्या थी, उस लड़की को रात में नहीं निकलना चाहिए था, उस लड़की ने लिपस्टिक लगाई थी, उस लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे। मैंने कहा मैम एक मिनट, आप उस लड़की की कमी क्यों निकाल रही हैं, आप उस लड़के को क्यों नहीं बोल रही हैं जिसने रेप करा, वाई। तो वो मुझे फिर से बोली कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो, तुम जब भी मैं कुछ समझाऊंगी तुम हर चीज़ में इंटरप्ट करती हो। मैंने कहा मैम मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग कि मतलब लड़कियों को हर चीज़ में ब्लेम क्यों करा जाता है, कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने, लड़की ने ऐसे करा, लड़की ने वैसे करा। कोई लड़कों को क्यों नहीं बोलता है ना कि तुमने गलत किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप कुछ भी पहन के निकल जाओ सोसाइटी में, मैं उसके अगेंस्ट, देखो मैं भी हूँ, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, आई रियली अप्रिसिएट। बट स्टिल लड़की चाहे जीन्स में हो, लड़की चाहे किसी भी एज में हो, आजकल आप देखोगे रेप तो सबके हो रहे हैं भाई, 3-3 महीने की बच्ची के भी रेप हो रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग उन लोगों को क्यों नहीं बोलते जिन्होंने सच में ये काम करे होते हैं। तो वही मैंने उन पर भी क्वेश्चन उठा दिया। अब वो मुझे चुप कराने लग गई कि तुम चुप रहो। मैंने कहा लो, मतलब अब सही और गलत भी बोलो तो लोगों, मतलब टीचर्स भी हमें चुप कराने लगे, ये टीचर्स हैं। मैं तो इनको स्कूल टाइम से ही क्वेश्चन करती थी कि ये टीचर्स हैं। और मेरी जो वो फीमेल टीचर थी जो, अच्छा वो थी तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को पसंद करती थी जो क्लास में 100 मार्क्स लेकर आते थे, जो मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक प्लीज़ करते थे, वो अभी ऐसी ही थी। ठीक, अब मैं ऐसी थी कि मुझे कभी भी, मैंने किसी टीचर को मैंने कभी प्लीज़ नहीं करा, लाइक जो सही है वो सही है। और जब मुझे लगता था कि हाँ जेन्युइनली ये जो टीचर है बहुत अच्छा है, तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती थी, मेरा ये सीन था। मैं कभी भी अंधे लोगों के तरीका मैं किसी को फॉलो नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ कि वो जो टीचर थी स्कूल में, तो उनको भी ऐसे बच्चे पसंद थे जो लाइक, मतलब उन्होंने ना एक कैटेगरी बना रखी थी अच्छे बच्चों वाली। तो उन्होंने मुझे कभी भी उन अच्छे बच्चों की लिस्ट में नहीं रखा, उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे बच्चों की लिस्ट में रखा कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। और स्कूल में ना मेरा एक हॉबी था, लाइक मुझे डांस और सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता था ना, तो मेरा पता है कभी भी मैं पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा मेरा फोकस करने का मन नहीं किया। तो हमेशा मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ पे फोकस करती थी। लाइक अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो मेरा नाम तो हमेशा आगे रहता था, अगर स्कूल में सिंगिंग का कुछ हो रहा है तो मैं तो हमेशा आगे रहती थी। तो इस वजह से मैं अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी। लाइक मेरे स्कूल में मुझे हर कोई जानता था। तो ऐसे ही क्या होता था कि वो जो टीचर थी वो मुझे ताना दे देती थी बीच बीच में कि देखो तुम्हारे हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, देखो तुम्हारे इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तुम बस गाना ही गाती रहना, तुम बस डांस ही करती रहना, तुम बस ऐसे ही करती रहना और ऐसे ही मार्क्स आएंगे तुम्हारे, और बस देखो पूरे स्कूल में फेमस हो तुम। मैंने कहा मैम तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर मैं डांस कर रही हूँ, सिंगिंग कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं अपनी हॉबी पे ध्यान दे रही हूँ, इसमें गलत क्या है। और ये मार्क्स लेकर आ जाना, ये मार्क्स लेकर कौन सा मैं बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस क्रिएट कर लूँगी, है ना। तो जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में मुझे फोकस करने दीजिए ना। तो जैसे मैं उनको ऐसे बोल देती थी, तो कई बार उन्होंने मेरे घर पे भी कंप्लेंट करी कि आपकी जो लड़की बहुत बदतमीज़ है, वो बहुत जवाब देती है। मेरे पेरेंट्स थे वो अपनी ही लाइफ में इतने बिजी रहते थे, मम्मी पापा दोनों, कि उनके पास तो स्कूल आने का भी टाइम नहीं था। तो अच्छा मेरे पेरेंट्स ने कभी भी यहाँ पे इंटरप्ट नहीं किया, लाइक वो कभी भी मतलब ऐसे स्कूल में जल्दी से नहीं आते थे। वो टीचर से अगर शिकायत करते थे तो वो मुझे घर पे थोड़ा बहुत समझा देते थे, बात आई गई हो जाती थी। तो मेरे टीचर्स इस लेवल का मुझसे परेशान थे। और वो जो मेरी फीमेल जो टीचर थी, है ना, उन्होंने तो मतलब एक, वो जो मेरी फ्रेंड थी उसको तो ऐसा इन्होंने, मतलब उस लड़की ने सिर्फ एक लड़के से स्कूल में पेन मांग लिया था कि तुम मुझे अपना पेन दे दो। और वो लड़का जो था वो क्लास 12th का था, हम लोग क्लास 10th में थे। ठीक, उन्होंने क्या किया, पूरी असेंबली के सामने
ठीक, सबके सामने उस लड़की को एकदम, मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम ट्रॉमा दे दिया। लाइक कि सबके सामने उसको चिल्ला दिया, पूरे बच्चों के सामने चिल्ला दिया कि तुम क्या लेने के लिए गई थी उस लड़के से, ये वो, और तुम्हें जो चाहिए था मुझसे ले लेती, उस लड़के के पास ऐसा क्या था जो तुम्हारे पास नहीं। अरे मतलब उसको इतना ज़्यादा इन्होंने टॉर्चर दे दिया कि वो लड़की लिटरली मतलब इतने डिप्रेशन में चली गई। एक तो पहली बात तो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो था वो अलग ही था। लाइक जो फैमिली की तरफ से जो उसको जो ट्रॉमा मिल रहा था वो अलग ही था उसका। स्कूल में भी टीचर्स उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे। तो वो लिटरली एक दिन वो मेरे से आके बोली कि यार नेहा, मेरा दिल करता है मैं सुसाइड कर लूँ। एंड आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ये क्या बोल रही है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम पागल हो क्या, मतलब ये स्टेप तुम्हारे दिमाग में आया कैसे लेने का। कह रही यार क्या करूँ बताओ, घर वाले मुझे कभी समझते नहीं हैं, ठीक, स्कूल के टीचर्स भी ऐसे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा यार हम दोस्त तो है ना, लाइक कोई बात नहीं, लोग होते हैं नहीं समझते हैं, मैं हूँ, तुम मुझसे बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। ये क्या स्टेप तुम ले रही हो, तुम ऐसे, तुमने आज बोल तो दिया है, कभी सोचना भी मत दोबारा तुम। तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देख रखे हैं, ठीक है। और ये तो अभी बहुत छोटा है जो मैंने बताया, और देखो वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि कंडीशनिंग जो होती है ना ट्विन फ्लेम्स की, ऐसे होती है। डिवाइन फेमिनाइंस जो अवेयर हैं, जैसे मैं थी स्कूल टाइम में, तो मैंने तो चलो वहाँ से रिकवर कर लिया, सही गलत में मैंने डिफरेंस भी कर लिया। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनको पता ही नहीं है सही गलत क्या है, तो वो उसी कंडीशनिंग के हिसाब से चलने लगते हैं। सही और गलत का कोई नॉलेज ही नहीं है उन्हें कि उन्हें करना क्या है, ठीक। तो आप लोगों का होमवर्क आज ये है, अपनी स्कूलिंग लाइफ में जाइए, जो जो आपको लर्निंग दी गई है, ठीक है, जो जो लर्निंग आपको स्कूल से मिली है, ऑब्जर्व करिए सही थी या गलत थी, और जो गलत थी उसको रिमूव करना है, ठीक है, उसको रिमूव कीजिए। एक्सेप्ट करिए कि आपके जो टीचर्स थे वो इंसान थे, आपके कार्मिक्स थे, भगवान नहीं थे। भाई मैं तो कलयुग में जल्दी से किसी को गुरु मानती भी नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं नहीं मानती। मुझे लगता है जो गलत है वो गलत है। हमारे सोसाइटी में एक कंडीशनिंग दी गई है आपको कि गुरु तो भगवान होता है, मम्मी पापा तो भगवान होते हैं। मैं तो नहीं मानती भाई, मैं नहीं मानती। मैं इस दुनिया में भगवान सिर्फ एक को मानती हूँ, मेरे डिवाइन। इसके अलावा मैं यहाँ पे किसी को भी मैंने भगवान का दर्जा नहीं दे रखा। और मैं आप लोगों से बोलूँगी, हर इंसान को इंसानों के जैसे देखना शुरू करो। भगवानों की तरह देखना शुरू कर दोगे तब तो हो गया भाई, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है। हमारे यहाँ सबको भगवान बोला जाता है, बच्चे भगवान का रूप है, मम्मी पापा भगवान का रूप है, हमारे जो मेहमान हैं वो भगवान का रूप है, हमारे जो टीचर्स हैं वो भगवान का रूप है। अगर सब भगवान है तो इंसान कौन है फिर, तो वही है ना। तो अंधों के तरीके लोगों को फॉलो करना बंद करो, ठीक है। सही गलत देखो, सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक। तो आज आपका होमवर्क यही है, इसके बारे में मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। बट आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, वो यही है, सही गलत को पहचान करना सीखो। अपनी स्कूल लाइफ में जाओ, जो भी ट्रॉमास आपको स्कूल में मिले हैं उनको आज एक एक चीज़ को बैठ के याद करो, उन टीचर्स को भी रिलीज़ करो, ठीक है। होपोनोपोनो में जाओ, उनसे जो कार्मिक कॉन्टैक्ट था उसको ख़त्म करो। कई बार क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ब्लॉकेज बैठे होते हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, कुछ स्कूल टाइम के ट्रॉमा होते हैं जो हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। तो आज आपका काम क्या है, अपनी स्कूलिंग लाइफ में जाना, ठीक है। जाओ, देखो क्या ट्रॉमा था, उसको बैठ के हील करो, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। फिर हम अभी स्कूल में थे ना, तो अब हम कॉलेज पे भी जाएंगे, कॉलेज के बाद हम कोचिंग में भी जाएंगे, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी मैं कोई भी एरिया छोड़ूँ नहीं आपके लिए। मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं उनके इन लॉस पे भी जाऊँगी, इन लॉस के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो मैं कोई भी एरिया छोड़ना नहीं चाहती ट्विन फ्लेम्स के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको हर एक चीज़ को बैठ के ऑब्जर्व करना है, किसी को भी अंधों के तरीके फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क था कि आपको अपनी स्कूल लाइफ में जाना है, ऑब्जर्व करिए क्या सही था क्या गलत था, हर एक ट्रॉमा को लिखिए और उसको हील कीजिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।